नमस्कार सर, ये हम माइक ले आए हैं सर। अच्छा सर, अच्छा। चलिए बैठिए, आप लोग बैठिए। बाबू बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़ाई बढ़िया से हो, रिजल्ट बस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बढ़िया करता है, रिजल्ट गड़बड़ लोड होता है इनका। देखिए अभी ये हमारे हाथ में सर्टिफिकेट है सोनी कुमारी जी का, ठीक है। अभी दिल्ली में गेम हो रहा था, एशियन स्पोर्ट्स चैंपियन वहां पे हो रहा था, तो उसमें विनर इंडिया रहे, सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड पे चला गया मंगोलिया, और ये बिहार से हैं। और यहाँ पे आ जाइए आप, इंडिया गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अरे एक बार उठ के ताली बजाओ लोग। हाँ आ जाइए। तो इनका गोल्ड मेडल मिला, एक कंट्री के लिए गोल्ड मेडल बहुत अच्छी बड़ी गर्व की बात है हम सब लोग के लिए। और ये सिवान की रहने वाली, और फिर शादी हो गया छपरा की, तो अब आप डिसाइड कीजिए सिवान की है कि छपरा की। बीएसएफ में है, बीएसएफ के बाद इनका सिलेक्शन होता है। जैसे अब पहले बैठिए, आप लोग पीछे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो बीएसएफ में है, बीएसएफ के बाद सब फिर सिलेक्शन हो जाता है स्पोर्ट्स में। जब आप बीएसएफ में अच्छा करने लगते हैं तो देखते हैं लोग, जैसे मान के चलिए आपकी शूटिंग अच्छी है तो शूटिंग में चले जाए, तो स्पोर्ट्स में। इनके हस्बैंड है, ये ऑलरेडी बीएसएफ में है और अभी कश्मीर में है। सोचिए कितना खतरनाक जगह पे। और मैम उनकी कोच हैं, तो एक कोच का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है और बड़ा खुशी होती है। जैसे आप लोग के रिजल्ट में हम लोग कैसे खुश होते हैं, वैसे इन लोग के रिजल्ट में कोच बहुत खुश होते हैं। हकीकत है, मेहनत करना पड़ता है। अब एक बड़ा जीरो से सींच के अगर किसी को ऊपर ले जाए, और वो भी कब, अब सोचिए जब सिलेक्शन आपका पूरे इंडिया लेवल पे हो, यहाँ पे कि आप जापान को पीछे कर दिए, थर्ड नंबर सेकंड पे चला गया जापान, मंगोलिया, उसके बाद नेपाल, चाइना में बड़ी कूद रहा था तो इसे फेंका गया। चाइना किस राउंड में चला गया? चाइना 5th 6 पे चला गया। बढ़िया है। देखो भाई, लड़की लोग ओलंपिक में जान बचा के रखी हो लोग। यहाँ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत है जो हम लोग का स्पोर्ट्स में जान बचाया। और उसमें भी अगर हम देखें, हरियाणा को भी कलेक्टिवली देख लें और नॉर्थ ईस्ट को भी देखें, तो उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने हमारी इज्जत बचा के रखी है भैया, वो गेम्स वगैरह में। हमारी लड़कियां छोरों से कम नहीं है। हाँ एकदम, ये तो हरियाणा वाले ना बोलते हैं छोरों से कम नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे ही स्टेट में जब ऐसे लोग आए, जब नेशनल लेवल पे लेके आ रहे होते हैं, तो क्या कीजिएगा कि पता तक नहीं चलता है। लेकिन जब एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल 21 देशों में से अगर इंडिया का लिए गोल्ड मेडल लेके आया जाता है, तो दुर्भाग्य कहिए एक तरह का कि हमारे यहाँ ऐसी बेटियां हैं। एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिसको उचित सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग अपने कर्तव्य को निभाते हैं। एक फौज में रहकर कश्मीर जैसे एरिया में ड्यूटी करके फिर वाइफ को इतनी आज़ादी और घर में इतना अच्छा माहौल देना ताकि देश के लिए मेडल लाना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हकीकत है कि ये मेहनत करते हैं। इनकी कोच अच्छी थी, लेकिन एक हस्बैंड का बहुत बड़ा इसमें मोरल सपोर्ट होता है। अगर आप नहीं चाहते तो ये शायद नहीं ले आ पाते यहाँ पर, होता है कि नहीं? चल तुम लोग बढ़िया पढ़ाई करो, तुम लोग को भी ठीक ठाक मिलेगा। मेंटली सपोर्ट करने वाला ऐसा रहना चाहिए, लाइफ बहुत क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। नहीं तो शायद आज इंडिया लेवल पे नाम लेके आ रही है। इतना बड़ा एक सर्टिफिकेट जिसपे देश के लिए गौरव का होता है, ये हम सब लोग के लिए गर्व का विषय होता है। तो आप लोग भी प्रेरित होइए। और आप लोग जैसे, क्योंकि आप लोग अपने एजुकेशन में देखिए, सफलता चाहे किसी भी फील्ड में रहिए, समय देना पड़ता है। क्या लगता है बिना समय दिए ये सब हुआ होगा? और जब उतने लोगों के बीच में जब देश अपना पूरे इंडिया, नहीं होता है कि भाई एक स्टेट जीत गया तो समझ में आता है, झारखंड जीता, बिहार जीता, राजस्थान जीता, तो समझ में आता है। भाई जब 21 देश साइड कर दिए यहाँ पे, चाइना 5वां 6वां पे चला गया। ऐसी लड़कियां आज पूरे समाज में बहुत जगह हैं, बशर्ते उनको पहचानने की जरूरत है। बट हमारे देश में एक और खराबी होती है, स्पोर्ट्स वालों के साथ सारा फोकस क्रिकेट पे चल जाता है और ये जाके फाइनल में मेहरा जाते हैं सब। इनको सब ठीक रहता है, फाइनल में जाके ये क्या हो जाते हैं, मेहरा जाते हैं सब। तो आप लोग के लिए भी भाई, हम लोग का एज ए स्टेट, जैसे हमारे तो ऑनलाइन में हर एक स्टेट के बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन जैसे भैया महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र से लगाव होता है, झारखंड को झारखंड से, वैसे सबको क्या होता है, लगाव होता है। तो हमको भी इनसे लगा, मतलब पूरा बिहार है भैया, सारे बिहार के लोगों को होगा। हमारे ननिहाल से है, नहीं समझ में आ गया? सिवान हमारा ननिहाल है। और छपरा ससुराल है, तो वहां मेरा मौसी के घर है। देखो भाई, जब आप सफल हो जाइएगा ना, लोग जबरदस्ती खोजने लगते हैं, मामा की यहाँ के, नाना की यहाँ के, मौसा के।
कौन तो सा भाई, गेम है सर इनका? गेम इनका गेम है योगासन वाले में है। और इसमें हम लोग इंडिया फर्स्ट पे हैं, और जापान के बाद फिर मंगोलिया के बाद नेपाल के बाद कोई और होगा, उसके बाद चाइना होगा। यहाँ पे चाइना गया होगा यहाँ पे, तो बड़ा बढ़िया लगता है भाई यहाँ पे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और मैम आपको भी आपने ट्रेनिंग दिया, और आपको लिटरली सैल्यूट। आप बीएसएफ में हैं, और देश आपके बदौलत हम सब लोग, ऐसे जवानों के बदौलत हम सब लोग हैं। और अभी तो फिर माहौल भी चल रहा है उसी हिसाब से, थोड़ा हम लोग एक उधर भी जरूरत है, बॉर्डर पे भी। तो हाँ, सबसे पहले किसको? हाँ सबसे पहले किसको? पहले कोच को कह रहे हैं। कोच मैम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैम। ये हम लोग के कोचिंग की ओर से अशोक स्तंभ। ऐसे आप और ढेर सारी लड़कियों को, लड़कों, जितने हो सके आप लोग का सहयोग रहता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अब गोल्ड मेडल से ऊपर मेडल ही नहीं होता, हम क्या ही कह सकते हैं। हम बस इतना ही कहेंगे कि ये इस पे हमेशा कब्जा बना रहे हम ही लोग का यहाँ पर। ये आपको बहुत बहुत, देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए, और हमें भी खुशी होता है हमारे ननिहाल से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, और ऐसे देश की सेवा, और एक बार दोबारा आपने बहुत सराहनीय काम किया। अरे मैम, बहुत समाज सेवा में ऐसे मैम भी प्रेरित करते रहे सबको, ताकि देश को ऐसे, देखिए होता आपको, जब भी हम लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं, जब हम लोग अशोक जब पढ़ा रहे होते हैं तब, अरे मैम, तो हम पढ़ा रहे होते तो एक बात बोलते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किसने दिया और शिक्षा किसने दिया। तो कई बार क्या होता है कि समाज में किसी से प्रेरणा मिलती है, कोई शिक्षा देता है, कोई साथ देता है, और सबका जब कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, तो फिर ऐसे ही देश के लिए जरूर आप लोग भी आगे बढ़िए, और आप लोग भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे अच्छे काम कीजिए। आप लोग का भी नाम होगा जब रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट के बाद अगर आप अच्छे काम कीजिएगा तो भी आप फ्रंट पे आइएगा, और कोई बढ़िया घोटाला कर दोगी तो भी आओगे, फिर बड़ी मार मारेंगे हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। हाँ, तो आप कुछ आज की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कुछ आप 2 शब्द बोलिए। सभी को नमस्कार। मैं सोनी हूँ, आपके बिहार से। मुझे नहीं लगता कि सर से ज़्यादा बेहतर मोटिवेट कोई कर सकता है। देन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव, जैसी अपनी सोसाइटी है, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा बातें आती है हमारे लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। तो हमें उस बातों को सुनने में जो एनर्जी वेस्ट करते हैं, अगर हम उस एनर्जी को अपने गोल पे फोकस करके लगाए ना, तो सक्सेस हमारे साथ है। थैंक यू खान सर, हमारे बिहार के ब्रांड। आप लोगों के लिए मैं एक कोच होने के नाते ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि सोनी ने बताया, ये एक बच्चे की माँ भी हैं, 4 साल का इनका बच्चा है, और इस उम्र में ये मीडिया से दूर है, इनके पास कोई फेसबुक नहीं है, इंस्टा नहीं है, ठीक है। तो आजकल जो हम कहते हैं ना कि समाज मुझे कुछ बोल रहा है, ये बोलने का हम भी मौका ना दें, है ना। पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका एफर्ट आप लगाएंगे सबसे ज़्यादा, तब इनकी नाम रोशन होगी। तो आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मेरी जो स्टूडेंट है, इसने बहुत मेहनत किया, और हर चीज़ से दूर रखकर वो अपने फोकस पे टारगेट किया, और वो आज यहाँ पे है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सर का सम्मान इसी तरह बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। और सर, बीएसएफ में आप कुछ जरूर बताएं, ताकि ये लोग भी आगे जाके, और तुम लोग भी सपोर्ट करना जी, तुम्हारे घर भी मेडल वोडल आए। थैंक यू सर।
मैं कभी सोचा भी नहीं था कि खान सर को इतना फेस टू फेस मुलाकात होगी मेरी। एक्चुअली मैं 2011 में बीएसएफ ज्वाइन किया था। 2012 से मैं भारत के से कोई भी ऑफिसर, स्टेट पुलिस हो या आईपीएस हो या ये अर्धसैनिक बल का कोई भी ऑफिसर हो, जो मेरे पास ट्रेनिंग नहीं किए हो, सारे ट्रेनिंग किए हैं। अपने बिहार के भी काफी सारे डीएसपी मेरे पास ट्रेनिंग किए हैं। जो भी आते हैं पहला सवाल मेरे से यही पूछते हैं कि अमित उस्ताद आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे बेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए जो अनुदेशक के तौर पे मैं कार्यरत हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिल रखा है, बहुत बड़ा मेडल मिलते रहता है हमेशा बेस्ट ट्रेनर के लिए। तो काफी सारे आईपीएस भी और स्टेट पुलिस के भी अफसर सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि अमित उस्ताद कहाँ के रहने वाले हैं। मैं बोला बिहार का, तो पहला उनका जो रिएक्शन होता है खान सर के यहाँ से, मतलब बहुत प्राउड फील करता हूं मैं कि मेरा बिहार इतना पीछे, फिर भी खान सर के नाम से मेरा बिहार को जाना जा रहा है। तो बहुत मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है। आज मैं उनके सामने खड़ा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बिहार हम लोग का है जी, नहीं है, बदले जाएंगे हम लोग, सब लोग इसको यार। तो ऐसे जैसे इन्होंने सारी चीजों को दरकिनार किया, आप भी दरकिनार कीजिए और जल्दी से जल्दी अगली बार में आप क्या करिए, रिजल्ट लेके आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर हमें भी बड़ा खुशी होगा कि जब आप लोग कहीं जाइएगा, बड़ा कोई केस सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे कोई एसडीएम बने, डीएसपी बने, कोई रेवेन्यू ऑफिसर में बने, अब बड़ा केस सॉल्व कीजिए, अच्छा कर, हमें भी बड़ा गर्व महसूस होगा। हम लोग को बड़ा खुशी होती है अब जो जो अधिकारी गए हैं सर यहाँ पे, तो कई बार हम लोग कहीं छुट्टी में तो कम ही मिलता है, कई बार जाते हैं, जब पता चलता है कि इस गाँव में फला अफसर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, तो हम लोग को बड़ा खुशी होता है। मन एकदम हम यहाँ पड़ा है। क्या मिलेगा हम लोग को उससे? कुछ नहीं, लेकिन एक जो मोरल बूस्टअप होते हैं हम लोग को मोटिवेशन अब किस चीज से मिलता है? यही सब चीजों से। आप लोग अच्छा काम करिए तो आप भी अच्छा काम करेंगे। 10 लोग डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके साथ में भी बहुत समस्याएं होंगी, इनको देख लीजिए, इनके बाद भी समस्या होगी कि नहीं होगी? एक छोटे बच्चे को पालना, फिर ससुराल देखना, समाज को देखना, लड़की सबको तो ताना मार मार के लोग तबाह कर देते हैं, लेकिन सब रास्ते नहीं बंद होते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला रहता है। आप लोग भी ऐसे मेहनत कीजिए। और बिहार सरकार और सबसे ये भी कहते हैं, इज्जत दीजिए दूसरे को, इज्जत मिलेगा आपको। देश के लिए मेडल लाए लोग, कम से कम हमारे स्टेट हेड लोग कहाँ बैठे हैं लोग यहाँ पे, तो हम इसका जरूर कहेंगे इस बात को कि अपने सीएम साहब से भी बोलेंगे इस बात को, कहवाएंगे, उनको बोलेंगे कैसे हो तो सुन। लेकिन ये चीज होना चाहिए। आप लोग को नहीं लगता है कि हमारे स्टेट में